ये वीडियो स्टैंडर्ड 7 के लिए है और सब्जेक्ट है संस्कृत। इसके पहले वीडियो क्लास में मैंने इस पाठ का शब्दार्थ पढ़ाया था। आज मैं इस पाठ को कैसे पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन यानी कि इसका उच्चारण कैसे होना चाहिए, मैं ये बताऊंगी। तो नवमः पाठः, पेज नंबर 50। शीर्षक है सप्ताहस्य दिवसाः संख्यावाचकानि। इसमें संख्या के बारे में बताया गया है, संख्या यानी कि नंबर। तो आज मैं इसे पढ़ूंगी और तुम लोग ये ध्यान देना कि प्रत्येक शब्दों का उच्चारण कैसे होना चाहिए। तो तुम लोग संस्कृत की किताब अपने सामने रखो और जब मैं इसका उच्चारण करूंगी तो मेरे बाद तुम लोग भी ठीक उसी तरह शुद्ध उच्चारण सहित हर एक वाक्य को पढ़ोगे, क्योंकि संस्कृत जब पढ़ना है तो उसके सही शुद्ध उच्चारण पर भी ध्यान देना होगा और शुद्ध उच्चारण सहित इस पाठ को पढ़ना अति आवश्यक है। तो शुरू करते हैं। नवमः पाठः सप्ताहस्य दिवसाः संख्यावाचकानि, यानी कि नवम पाठ है ये और सप्ताह के दिन के बारे में है ना, सोमवार से लेकर रविवार तक उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। संख्या के बारे में कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, कौन कौन से दिन होते हैं। तो चलो आज मैं इसे शुद्ध उच्चारण सहित पढ़ूंगी और प्रत्येक शब्दों के उच्चारण पर तुम लोग ध्यान देना कि इसे कैसे पढ़ना है और तुम लोग भी इसे पढ़ोगे। जिस शब्द का उच्चारण नहीं आएगा तो तुम लोग देखना कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, उसी प्रकार तुम लोग अभ्यास करोगे इसे पढ़ने का शुद्ध। छात्राः एकस्मिन् सप्ताहे सप्त दिवसाः भवन्ति। छात्राः एकस्मिन् सप्ताहे सप्त दिवसाः भवन्ति। सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः, रविवासरः च। पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम के बाद सप्ताह द्वये चतुर्दश दिनानि। सप्ताह द्वये चतुर्दश दिनानि। एकस्मिन् दिवसे च चतुर्विंशति होराः। एकस्मिन् दिवसे च चतुर्विंशतिः होराः। एकस्मिन् वर्षे 12 मासाः सन्ति। एकस्मिन् वर्षे 12 मासाः सन्ति। चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, अश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः च। एकस्मिन् मासे द्वौ पक्षौ भवतः। एकस्मिन् मासे द्वौ
पक्षौ भवतः। कृष्णपक्षः शुक्लपक्षः च। कृष्णपक्षः शुक्लपक्षः च। पूर्ण विराम के बाद एकस्मिन् पक्षे 15 दिनानि सन्ति। एकस्मिन् पक्षे 15 दिनानि सन्ति। परं किं यूयं जानीथ? परं किं यूयं जानीथ? शुक्लपक्षस्य अन्तिमः दिवसः पूर्णिमा, कृष्णपक्षस्य च अन्तिमः दिवसः अमावस्या कथ्यते। फिर से एक बार ध्यान दो प्रत्येक शब्द के उच्चारण पर। शुक्ल पक्षस्य अन्तिमः दिवसः पूर्णिमा, कृष्णपक्षस्य च अन्तिमः दिवसः अमावस्या कथ्यते। पूर्ण विराम के बाद अपि च दीपावली कार्तिक मासस्य कृष्णपक्षस्य अन्तिमे दिवसे अमावस्यायां भवति। अपि च दीपावली कार्तिक मासस्य कृष्णपक्षस्य अन्तिमे दिवसे अमावस्यायां भवति। महापुरुषस्य गुरुनानकदेवस्य जन्मदिवसः कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां भवति। महापुरुषस्य गुरुनानकदेवस्य जन्मदिवसः कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां भवति। एतत् दिनं गुरुपर्व इति कथ्यते। एतत् दिनं गुरुपर्व इति कथ्यते। होली उत्सवः फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां भवति। होली उत्सवः फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां भवति। अध्यापिका छात्राः अध्यापिका छात्राः यदि एकस्यां कक्षायां 26 यदि एकस्यां कक्षायां 26 बालकाः 21 च बालिकाः सन्ति तर्हि योगे कृते कति छात्राः सन्ति। इसके उच्चारण पर ध्यान दो। ये जो संख्या है ना, यदि एकस्यां कक्षायां 26 बालकाः 21 च बालिकाः सन्ति तर्हि योगे कृते कति छात्राः सन्ति। प्रथमः छात्रः योगे कृते 47 ध्यान दो 47 छात्राः भविष्यन्ति। अध्यापिका यदि एकः बालकः एका बालिका च अनुपस्थितौ तर्हि कति छात्राः उपस्थिताः भवन्ति। प्रथमा छात्रा तर्हि 45 छात्राः उपस्थिताः। अध्यापिका शोभनम् अधुना वदत यदि 47 छात्रेषु 2 बालकौ 2 बालिके च अनुपस्थिताः तर्हि कक्षायां कति बालकाः
कति च बालिकाः उपस्थिता। द्वितीयः छात्रः तर्हि 24 बालकाः 19 च बालिकाः उपस्थिता। योगे कृते 43 छात्राः भविष्यन्ति। सभी लोग किताब अपने पास रखकर पहले मेरे उच्चारण को तुम लोग सुनोगे और उसी तरह शुद्ध उच्चारण सहित पूरे पाठ को तुम लोग अच्छी तरह पढ़ोगे। तो सप्ताहस्य दिवसाः जो है इसका रीडिंग, इसके उच्चारण सहित इसको मैंने आज पढ़ाया और अगले वीडियो क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।